एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे लिए चलते हैं। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ व आगरा में एटीएस के द्वारा स्वयं भी सत्यापन किया जा रहा है। 27 जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखी गई है और कुछ जगहों पे एटीएस के द्वारा स्वयं सत्यापन कराया जा रहा है। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,82,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। अभियुक्त उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जो कि दोहा कतर में है, की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है। यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। उमर गौतम वर्ष 2002 से 2010 तक मरकज उल मारिफ, जो कि आसाम की एक एनजीओ है, के साथ भी उमर गौतम जुड़कर कार्य किया है और यह एनजीओ असम में रह रहे बांग्लादेशी एवं अन्य लोगों के लिए कार्य करता है। 2020 में उक्त संस्था मरकज उल मारिफ के विरुद्ध आसाम के विभिन्न जनपदों में फेमा, फेरा और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन वायलेशन के तथा टेरर फंडिंग के क्रम में भी अभियोग दर्ज है। ये अभियोग असम के जिला हुजाई तथा दिसपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। उक्त संस्था के व्यक्तियों से उमर गौतम के नज़दीक संबंध है तथा इस संस्था के व्यक्तियों के निजी खातों से तथा संस्था के खातों से भी उमर के खातों में धन का आदान प्रदान पाया गया है।
2010 से उमर गौतम द्वारा स्वयं इस्लामिक दावा सेंटर को स्थापित कर उसका संचालन किया जा रहा है। जो पूछताछ या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की थी, उस संबंध में जनपद फतेहपुर में भी 26/6 को थाना खरेरू में एक अभियोग धर्म परिवर्तन से संबंधित दाखिल किया गया है और इस संबंध में अभियुक्त विजय शंकर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आज की गिरफ्तारी के संबंध में इतनी ही सूचना आप लोगों को देनी थी। जो आज आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनके बैंक खातों में कहीं विदेश में कोई नाकामानी या किसी का है? ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। नहीं, ये तो जिस संस्था से जुड़ा है और आसाम में उस संबंध में टेरर फंडिंग के से संबंधित अभियोग ऑलरेडी दर्ज है। किसको? ये अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी तो इसकी विवेचना पूरी तरीके से ATS के द्वारा की जा रही है और भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी इरफान के बारे में जो आप बता रहे थे कि सोशल जस्टिस का आपका मंत्रालय उससे संबंधित है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट के रोल पे है या प्राइवेट पर? हाँ, वो जो हम लोगों ने अभी तक पता किया है, जितनी देर में हम लोग पता कर सकते थे, वहाँ का ये एक परमानेंट एम्प्लॉई है। मतलब ये सरकारी कर्मचारी है। हाँ। जो सोशल जस्टिस का हाँ। सर, आपने बिलास सेवक का नाम लिया, वो जाकिर नायक का काफ़ी क्लोज बताया जाता है, क्या जाकिर नायक से इनके संबंध रहे? ये चीज़ें अभी जो सूचनाएं मिली हैं उसको आगे, अभी विवेचना ख़त्म नहीं हुई है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनका कहीं तरह की बात सामने आई, उनको ट्रेनिंग दी गई हो, दक्षिण के कुछ राज्यों में बताते हैं। मैंने इतनी बात बताई, जब वो बात आएगी तो वो बात भी हम आपके साथ शेयर। इन्हें काफ़ी लोग वेरीफाई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में ATS खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। इस्लामिक दावा सेंटर के पास जो फंड आ रहा है, क्या उसको लीगल माना जाए या जो भी फंड आ रहा है वो इलीगल? नहीं, मैंने तो आपको सभी चीज़ें बताई कि किस किस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। मैंने तो पूरी बात आपके उसमें भी है कि इन्होंने न तो कोई ऑडिट कराया है, न तो कोई कभी इसका वो हुआ है, आयकर दाखिल हुआ है, और इसके अलावा ये फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। अब ये सब चीज़ों को जब हम करेंगे, जब होगा बताएंगे। नहीं, वो एजेंसी स्वतंत्र है। इन चीज़ों को हम उनके साथ सारे इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले भी कहा था कि सभी एजेंसी के साथ का हम साथ भी लेंगे और उनको पूरी सहायता देंगे। सर, अभी तक एक भी फोर्सफुल कन्वर्जन मिला है? फोर्सफुल कन्वर्जन? हाँ, ये जो बच्चे, ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है। ये घर वाले परेशान हैं। किसका? कोई गिरफ्तारी तो, रोमा गिरफ्तारी की तो हम लोगों ने कोई सूचना नहीं दी। हाँ, उसके रिकॉर्ड मिले थे, वेरिफिकेशन में समय लगता है। अभी उस संबंध में हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में सभी चीज़ जब आएंगी तत्समय हम आपको अवगत करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी ATS ने और भी लोगों की गिरफ्तारी की है। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कॉन्फ्रेंस करके बड़ी डिटेल सामने रखी है, जहां 32 जिलों की पुलिस और इसके अलावा खुद
एटीएस इस वक्त लगातार छानबीन में लगे हैं, जहां विदेशों से ट्रस्ट के पैसे खाते में आते थे और ये पैसा भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं, 1,83,00,000 से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर होते मिला है। जब इन खातों को खंगाला गया, उमर गौतम और उसके घर वालों के खातों को खंगाला गया, तो बड़ा ट्रांजैक्शन निकल के सामने आया और इससे कई तरीके के नेटवर्क सामने आए। फिलहाल फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन ये मामला दर्ज किया गया है। 3 नई गिरफ्तारी इस पूरे खोजबीन में, और अभी भी साफ तौर पे ये बताया गया कि जांच खत्म नहीं होती है, अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है खंगालने की और भी डिटेल्स निकालने की। कई तरीके की चीजें असम में भी काम कर चुका है, वहां पर कई तरीके के मामले दर्ज हैं, ये बात सामने निकल के आती है। और टेरर फंडिंग से लगाए तमाम मामले जहां असम से जुड़े हैं, और अब उत्तर प्रदेश से जो बड़ी डिटेल निकल के सामने आई है, उमर गौतम के घर वालों का और तमाम खातों का जब ऑडिट किया गया, खंगाला गया, जो डिटेल्स आई वो बाहर से करेंसी ट्रांसफर की और भारी भरकम रकम की, लगभग 1,83,00,000 से ज्यादा का ये अमाउंट ट्रांसफर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, निकाला जाता है। इसके अलावा एक संस्था भी है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी चलाने की खबर मिली है। अब उसके तहत ना कोई टैक्स पे किया गया, ना कोई पेपर वर्क है। ये तमाम जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने रखी। चौंकाने वाले खुलासे, जहां पर ये बात हमारे सामने थी कि किस तरीके से ये फंडिंग कहां से आती है, पैसों का कनेक्शन कहां है।